नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम के समय बहुत कम बचा हो तो ज़रूरी हो जाता है कि बेस्ट स्ट्रेटेजी का होना। 11 फरवरी के दिन दूर नहीं है। ये सबसे बेस्ट टाइम है जब अपनी तैयारी को बूम अप करेंगे। जब आप तैयारी को जान पाएँगे कि बेहतर तरफ की तरफ लेके चलना है। अब हमें लास्ट टाइम पे करना क्या है? हर किसी के दिमाग में, ज़हन में दर्द पैदा हो रहा है, अब ये नहीं रेडी किया, अब ये नहीं हुआ है, या अभी ऐसे कर लेते, काश एग्ज़ाम के लिए 1 महीना और मिल जाता। ये बहुत सारे मिथ या बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी। लेकिन समय सबके बराबर-बराबर है। क्या स्ट्रेटेजी अपनाएँ तो आपकी चुनौती बन जाती है कि यहाँ पर जो 140 क्वेश्चन है, उसमें से कैसे 80 से लेकर 85 क्वेश्चन के आसपास सही करें। अब ये 80-85 क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से सही करने की भूमिका में आएँगे, इस पे बात करेंगे। एंड जो 60 क्वेश्चन हिंदी के हैं, यहाँ पर आप 50 से लेकर 55 क्वेश्चन सही करने की भूमिका में कहाँ से आएँ? अब चुनौती बन जाती है, बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी है। टारगेट ये है कि हमारा 130 से लेकर 135 प्लस क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, तो आप मान के चलिएगा कि आप प्रीलिम्स ईज़ी वे में क्वालीफाई कर पाएँगे। इसके लिए ज़रूरी है इस चीज़ समझना कि जो सिलेबस दिया है प्रीलिम्स का, इस सिलेबस के सापेक्ष में सिंपल-सिंपल बातें हैं कि 6 टॉपिक यहाँ पर हैं, ये सब यहाँ पर है। लेकिन मैं आपको सिमिलर वे में बताने का प्रयास करता हूँ कि तुम्हें तैयारी कैसे करनी है। यहाँ पर ये जो खंड दिए गए हैं लगभग 10 खंडों में, जीएस के यहाँ पर फर्स्ट पेपर जिसके 140 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इतिहास से लगभग 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये इतिहास से कहाँ से रेडी करना है? इतिहास एंशिएंट भी है, मिडाइवल भी है, मॉडर्न भी है, बट वहाँ नहीं करना। ये जो आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से कहाँ से रेडी करना? यानी इन दोनों को मिला लें तो 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हिस्ट्री में लगभग ये तो रहे 11 मॉडर्न इंडिया के हैं, यहाँ से भी कुछ मॉडर्न इंडिया है। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन या 12 के आसपास जो है मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन आएँगे। तो इसका मतलब 80% अगर एक्यूरेसी के साथ आप सही कर पाते हो तो लगभग आप कह सकते हैं 10 क्वेश्चन यहाँ से टैकल कर पाएँगे। यानी 80 क्वेश्चनों को 85 क्वेश्चनों को बटोरना है। अब कैसे बटोरेंगे? ये हमारे और आपके ऊपर चुनौती बन जाती है। पॉलिटी के यहाँ पर देखा जाए 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये कहाँ से रेडी करने हैं? सामान्य विज्ञान से कहाँ से रेडी करने हैं? इसके लिए कुछ प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी आपको। इस प्रायोरिटी में अगर हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट इतना सेट करने का है, तो आप ये देखें 2023 के 21 वाले पेपर को देखें, तो हिस्ट्री के लगभग 13 क्वेश्चन हैं, मूवमेंट के 10 क्वेश्चन हैं, यानी 23 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, देख लीजिएगा। यहाँ से पॉलिटी के 19 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर के 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, साइंस के 16 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, करंट इवेंट के 14 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जीआई रीजनिंग के 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे यूपी वगैरह का है, इन सबको देखा जाए 13 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यानी ये एक सिनेरियो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि यदि हम 2000 ये रहा 14 क्वेश्चन, ये 23 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन या 21 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन, ये हिस्ट्री का पार्ट है। तो पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए, हिस्ट्री को रेडी करना है। हिस्ट्री में किस पार्ट को? मॉडर्न इंडिया को। एनसीईआरटी को नहीं, अब मिडावल को नहीं, अब किसको करना है? मॉडर्न इंडिया को करना है। एंड सेकंड प्रायोरिटी में होना चाहिए इंडियन ज्योग्राफी। 15 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, यहाँ आप देखेंगे लगभग इतना ही क्वेश्चन। तो सेकंड प्रायोरिटी में क्या होना चाहिए? यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी को बिल्कुल प्रायोरिटी में रखना है। इंडियन ज्योग्राफी का वो पार्ट, नदी है, रिवर है, झरने हैं, बांध है, घाटियां हैं, चोटियां हैं, पठान है, ये जो एरिया है इसको रेडी करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी कौन सा? जैसे ओशनोलॉजी क्या होती है, क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक बेसिक फॉर्मेशन है ये। करंट इवेंट इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीपीसीएस आरओ के एग्जाम में। कितना क्वेश्चन है? 20 21 20 21 18। तो यानी अगर आप 15 क्वेश्चन यहाँ से सही कर पाते हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ से सही कर पाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के देखा जाए यहाँ पे 8 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, तो यहाँ 20 28 28 में से अगर यहाँ पर आप देखोगे 10 क्वेश्चन कर पाते हैं, तो यानी 38 क्वेश्चन तो आप यहीं से टिक कर पाएंगे। रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है कि जहां आप लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं, 10 से 15 के बीच में, 20 के बीच में। तो आप अगर 10 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो ये 45 क्वेश्चन या 48 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पहुंच जाओगे। ऐसे ही रीजनिंग, मैथ, यूपी स्पेशल में सॉरी इतना। और यदि रीजनिंग में भी लगभग यहाँ 10 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, यानी 58 क्वेश्चन, लगभग 60 क्वेश्चन आप यहाँ से टक कर पाएंगे। यानी ये जो एरिया है, आपको 60 क्वेश्चन यहाँ से सही करने की भूमिका में आना है। क्या करना चाहिए इसके लिए? आपको अपने सब्जेक्ट की प्रायोरिटी पे मॉडर्न इंडिया को रखिएगा, पॉलिटी को रखिएगा पहले। पॉलिटी ऐसा सेगमेंट है, अगर 15 क्वेश्चन आएंगे तो 12 क्वेश्चन सही करने की भूमिका में आप हो सकते हैं। अगर आप मॉडर्न इंडिया को रखेंगे हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न इंडिया को पढ़ना है। पहली प्रायोरिटी में पॉलिटी आप कर पाओ, यहाँ से मान लेते हैं 20 क्वेश्चन आए तो 15 क्वेश्चन सही कर पाओ। मॉडर्न इंडिया के लगभग 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आप सही कर पाओ। हिंदी के लगभग जो 55 क्वेश्चन है, ये सही करने की भूमिका में आ जाओ। यानी 55, यानी कुल मिला के आपको 130 के आसपास जाना है। 55 और 10 65 और कितना हो गया? 65 और 15 कितना होता है बोलेंगे? 65 और यहाँ पे कितना हो गया? इसको जोड़ेंगे 65 और 15, बोलेंगे सर 80 क्वेश्चन हम लोग 3 एरिया से रेडी कर रहे हैं, देख लीजिएगा 130 में से। इसलिए हिंदी को इग्नोर नहीं मानना है।
इन्वायरमेंटल एक ऐसा एरिया है जहां पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत इजी फॉर्मेट में, 8 से 9 टॉपिक है। आप मान लीजिएगा 7-8 क्वेश्चन यहाँ से आप सही कर लें, लगभग 87 90 88 के आसपास पहुंच जाएंगे। करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा करंट अफेयर एक ऐसा सिनेरियो है कि यदि आप इसको रेडी करते हैं तो 15 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, चाहे 20 आए चाहे 25 आए 30 आए, तो यानी आप 90 15 कितना हो गया, बोलेंगे सर 105 हो गया। यूपी स्पेशल ऐसा पार्ट है जहां 10 से 12-15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अगर आप यहाँ 8 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो यानी 115 क्वेश्चन आप मान के चलें यहाँ सही हो गए। यानी ये एरिया है जहां इसको रेडी करके आप 115 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो विशेष ध्यान कहाँ देना, इस एरिया में देना है। इसके अलावा अगर जाएंगे तो क्या करना है, घटना चक्र रामबाण है। अब हिस्ट्री की मॉडर्न इंडिया पढ़ो बस, पॉलिटी की एंड इन्वायरमेंटल की तो कुछ और पढ़ो ही मत ना, यही पढ़ लीजिएगा। एंड इसके अलावा साइंस की सिर्फ घटना चक्र पढ़िएगा, आप कुछ मत करिएगा, इसके अलावा कुछ पॉइंटों को पढ़िएगा। अब एग्जाम्पल बेस में कहना चाहता हूं कि अगर यूपी पीसीएस आर ओ में 100% में से मान के चलिएगा 40 से लेकर 45% जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ जाएंगे, पीवाईक्यू से आएंगे 101%। तो यानी अगर 140 क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं लगभग 60 क्वेश्चन आपको यहीं देखने मिल जाएंगे। तो अब चुनौती बन जाती है कि लास्ट ईयर के जो कि जितने भी पेपर हैं वो तुम्हारे यहाँ टिप्स पे होने चाहिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है। अब तुम्हें कैसे पढ़ना है, यहाँ पे हिस्ट्री की मॉडर्न इंडिया एंशिएंट मेटाबॉल को छूना नहीं है, पॉलिटी की यहाँ पर घटना चक्र, इन्वायरमेंटल की घटना चक्र, साइंस की घटना चक्र, ये घटना चक्र आप 4 रट लीजिएगा, आपको यहाँ से 50-60 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाएंगे। अगर बात करेंगे लूसेंट, लूसेंट ही अब पढ़नी है। एग्जाम्पल बेस अगर लग रहा है कि हमें साइंस को और कुछ पार्ट देखना है तो अब कोई मोटी मोटी लक्ष्मीकांत को नहीं देखना है, इनको नहीं देखना है। एक सिमिलर वे में लूसेंट पढ़ो, उसका टारगेट सेट करो कि मुझे 2 दिन में 3 दिन में खत्म करनी है और ये पॉइंट मुझे पढ़ने हैं, वो यहाँ पे खत्म कर लीजिएगा। अगला सिनेरियो होना चाहिए आपका टेस्ट का, जो आपने अभी तक टेस्ट लगाए हैं उनको एनालाइज कर लेना है एक बार, नहीं लगाए हैं तो 8-9 टेस्ट देने का प्रयास करें जिससे कि आप आराम से जीबी में दे पाएंगे। और उसके बाद बनता है रिवीजन। सिर्फ इतना काम आपको इस समय करना है और इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करना है। अगर इसके अलावा करोगे तो आप भी जानते हैं तो ये चीजें इनके साथ लिंक करके पढ़नी है, प्रीलिम्स आपका हाथ में जाएगा। गेम चेंजर है यहाँ पर देखा जाए तो ये जो एरिया है गेम चेंजर है। और गेम चेंजर कैसे है, आपको अपनी तैयारी में लगभग इस समय अब 10 से 12 घंटे तैयारी करनी है। और 10 से 12 घंटे की तैयारी में क्या करिएगा, 2 घंटे एक सब्जेक्ट लीजिएगा, 2 घंटे दूसरा सब्जेक्ट लीजिएगा, 2 घंटे करंट अफेयर दीजिएगा, 2 घंटे हिंदी दीजिएगा, क्या हो गया 8 घंटे हो गए। 2 घंटे यहाँ पर टेस्ट लगाइएगा, 2 घंटे अगर और पढ़ सकते हो तो यहाँ पर रिविजन करिएगा। ये रहा 12 घंटे का शेड्यूल। इस तरीके से पॉलिटी हिस्ट्री खत्म 2 दिन में, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट और इकोनॉमी खत्म 2 दिन में। इससे क्या हुआ, 4 दिन में हमने 4 सब्जेक्ट पढ़ डाले। टारगेट सेट करो कि मुझे पॉलिटी को 1 दिन में ही खत्म करना है, ज्योग्राफी को 1 दिन में ही एंड करना है, इस मतलब उस एरिया पे एंड करना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं। तो ये सिनेरियो है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अब आप मेरे साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको स्पेशल बता दूं कि मैं आपके सामने कुछ मैराथन लेके आ रहा हूँ। इस मैराथन से आप ये मान के चलिएगा कि लास्ट ईयर का ट्रेंड बिल्कुल एनालिसिस कर पाएंगे। आज शाम को यूपी स्पेशल सेंसस की कंप्लीटली 4 से 5 घंटे क्लासेस में ले रहा हूँ, देखिएगा। इसमें यूपी स्पेशल के बनने वाले सारे प्रश्नों को हम लोग अवलोकन करेंगे और कुछ के साथ नोट्स भी आपको दूंगा। ऐसे ही सेंसस भी, तो यहाँ से एक क्लास में आप इसका रिवीजन कर पाएंगे। कल सुबह मैं 4 से 5 घंटे जो 20-21 क्वेश्चन है, 3 से 4 घंटे क्लास यहाँ लेके आ रहा हूँ जो करंट अफेयर के लिए इंपोर्टेंट निकल के जाएगी, यूट्यूब पे ही आ रहा हूँ। एंड पॉलिटी लेके आ रहा हूँ, फिर हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री लेके आ रहा हूँ, फिर ज्योग्राफी इन्वायरमेंट लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे इकोनॉमी करंट लेके आ रहा हूँ, मिसलेनियस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आपके सामने 6-7 क्लासेस का मैं आयोजन कर रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी निकल के यहाँ से आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये 5-6-7 जो मैराथन क्लास हैं ये आपके लिए रामबाण साबित होंगी, जो कि आज शाम को 6 बजे से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बिना देरी किए इन सबको ज्वाइन करना, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट बन जाएगी। अब और कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपके सामने जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसको पढ़ना है और इसमें इन प्रायोरिटी पे पढ़ना है, क्योंकि ये आधार देखने को मिल रहा है, देख लीजिएगा। अब आपके पास कोई चारा नहीं बचा है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आपके साथ मिलकर यहाँ पर एक हिंदी की भी लिख लीजिएगा, तो हिंदी की मैराथन करेंगे जहाँ 6 के 6 टॉपिक को पढ़ेंगे और 6 के 6 टॉपिक के टेस्ट भी करेंगे और लास्ट के क्वेश्चनों को भी जानेंगे। उससे काफ़ी बेनिफिट आपको यहाँ को देखने मिल जाएगा। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं आर का, तो आपके लिए एक स्पेशल चीज़ ये भी है कि यदि आपने अभी तक टेस्ट नहीं लगाए हैं, और टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर जाना है। ये रहा आपके पास यूपी पीसीएस आर का एक प्रकार से टेस्ट है। यहाँ पर कुछ मटेरियल भी डला हुआ है, आप इसके साथ जा सकते हैं। यहाँ
₹400 में 70% डिस्काउंट, यानी ₹120 में मात्र आप इसको खरीद सकते हैं, जहाँ पर आपको 20 टेस्ट लगातार मिल जाएंगे। उनके देने से आपका लेवल भी, क्वेश्चन भी सब जान पाएंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ जान पाएंगे। काफ़ी बेनिफिट आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा। तो देरी किस बात की, इसको भी आप कर लें, जिससे कि 10 दिन में बाकी टाइम में अपना टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये रही अंतिम रणनीति। यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो 10 दिन में शेड्यूल सेट कर लें। एक दिन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये स्टैटिक पार्ट रेडी कर लें रिवीजन के तौर पे। उसके साथ करंट अफेयर को मेजर पार्ट में रखें। हिंदी को पढ़े 2 घंटे पढ़ें, उसके साथ रिवीजन 2 घंटे करें। ये आपका एक सिनेरियो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है आपको क्वालिफाई करने का। सिर्फ इसको फॉलो करिएगा, आप प्रीलिम्स आपका आराम से हो जाएगा। तो मिलते हैं आज को सेंसस के साथ और यूपीएससी के साथ, जहाँ पर आप देख पाएंगे कंप्लीटली हम उस पर कवरेज करेंगे और कम से कम 2 250 300 क्वेश्चन करेंगे आज देखना आज हम लोग, और बहुत मजा यहाँ से आ जाएगा ना। ऑल द बेस्ट, लव यू लोपी, बाय बाय, टेक केयर।